बोलिए कोहे फिजा काना गढ़ के मूलनायक महावीर भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की एक जगह रामलीला चल रही थी। अब उस रामलीला में होता ही था पहले कि भले ही रामलीला के पात्र कैसे भी हों, लेकिन वो सब एक जगह बैठ के ही भोजन करना है। अब जब भोजन करने की बारी आई तो रावण को थोड़ा घी कम परोस दिया, खिचड़ी में थोड़ा घी कम डाला। रावण नाराज हो गया, बोले मुझे नहीं करना तुम्हारे अब रोल। बोले भैया बिना रावण के काम कैसे चलेगा? बोले कह दिया ने तुमने घी कम क्यों डाला? अब वो नाराज हो गया तो वहां पर मंच पर केवल राम ही पहुंचा। अब क्या करें? तो उसने कहा कि मैं इस तरफ से आऊं तो समझना रावण आ रहा है और इस तरफ से आऊं तो राम आ रहा है। बस यही स्थिति आज के इंसान की है। एक ही मुठड़े में उसका राम का चेहरा भी है तो एक ही मुठड़े में रावण का चेहरा भी है। आज हर इंसान के दो मुठड़े हो गए और उसमें राम और रावण दोनों नजर आ रहे हैं। हमें इससे बचना है। आज घट घट में रावण हो गए। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि हर घर में आज रावण है कि घर घर लंका, इतने घर घर लंका घट घट रावण इतने राम कहाँ से लाऊं। और घर घर जो है हो रही आज गीता रो रही, इतने शाम कहाँ से लाऊं। आज गीता कह रही है कि इतने शाम कहाँ से लाऊं, इतने, क्योंकि अब हमको ही राम बनना पड़ेगा और कोई दूसरे का राम की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन उस भीतर के रावण को हटाने के लिए हमें क्या करना है? तो उपाय आज वही बता रहा हूँ। अल्प समय में पूरी बात अपन को करना है। फिर अपन महाराज श्री जी को सुनेंगे। तो 4 बातें आज की। प्रशांत कि अगर अपने भीतर उस बैठे हुए रावण को आप भगाना चाहते हैं तो इन 4 बातों के ऊपर ध्यान दें। हमें भगवान महावीर स्वामी की जो सिग्नल व्यवस्था है उसे देखना होगा। जो साइन व्यवस्था है, साइन बोर्ड, उसको समझना होगा। जो सिग्नेचर व्यवस्था है उसे समझना है और जो सेंसेशन व्यवस्था है उसे जानना होगा। 4 एस आपको दिए हैं। पहला है सिग्नल व्यवस्था, दूसरा है साइन बोर्ड व्यवस्था, तीसरा है सिग्नेचर व्यवस्था और चौथा है सेंसेशन व्यवस्था। यदि इन 4 को हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने भीतर के उस रावण को हटा सकते हैं। लेकिन क्या करें, आज के इंसान की स्थिति बड़ी विचित्र है। आज का इंसान मर्डर करने की ओर होता तो मैं बचा लेता, लेकिन वो सुसाइड कर रहा है। मर्डर और सुसाइड में अंतर है ना। कोई का मर्डर हो रहा है तो उसमें कोई दूसरा बचा सकता है, लेकिन खुद अपने आप में ही, मैंने अभी 2 दिन पहले भी बोला था, आत्महत्या कर रहे हैं। हम अपने ही प्राणों का घात कर रहे हैं। ध्यान रखना, ग्रीन सिग्नल है
और उस ग्रीन सिग्नल में आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, आपको चालान होता है क्या? नहीं होगा। ग्रीन सिग्नल में आप अपनी गाड़ी साइड में करके खड़े हैं, आपको चालान होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यदि रेड सिग्नल है और यदि आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपका चालान होगा ही होगा। हरी बत्ती में गाड़ी नहीं ले जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन लाल बत्ती में यदि आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हो, अब हमारे लाल बत्ती में यदि आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हो तो निश्चित रूप से चालान होगा। बस आज सिग्नल व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं, हमें अपनी सिग्नल व्यवस्था देखना है। परिवार में, समाज में, धर्म में, राष्ट्र में, इन सब में सिग्नल व्यवस्था दी गई है। भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें सिग्नल बताए, उन सिग्नल का हम पालन करें तो हम अपने भीतर के उस रावण को हटाकर अपने राम को जगा सकते हैं। लेकिन आज सिग्नल व्यवस्था का धड़ेआम, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बस उस सिग्नल व्यवस्था को अपन देखें। अगर आप अपनी यात्रा को बहुत हैप्पी और बढ़िया से, खुश से और सेफ यानी सुरक्षित यदि आप स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो आप सिग्नल का ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो? बोलो। अभी आप लोग आए यहाँ पर, रवि मड़ भैया जी, तो बिना सिग्नल के आए या सिग्नल को देख कर आए? हरी बत्ती हुई, आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो चालान होगा क्या? और लाल बत्ती में गाड़ी चला देंगे तो चालान तो हो या नहीं हो, एक्सीडेंट तो होगा ही महाराज जी। लेकिन अभी तो हर व्यक्ति लाल बत्ती के अंदर गाड़ी चलाना चाह रहा है। बोलो, महावीर स्वामी ने हमें सिग्नल बताया नहीं बताया? अरे बाहर के सिग्नल का तो ध्यान रखते हो, जो भगवान महावीर स्वामी ने जो सिग्नल बताया उसका क्यों उल्लंघन कर रहे हो? उसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित एक्सीडेंट होगा ही होगा। फिर दूसरा है साइन बोर्ड। एक है सिग्नल व्यवस्था, दूसरा है साइन बोर्ड व्यवस्था। सिग्नल में सीधा सीधा आदेश होता है, लेकिन साइन बोर्ड में संदेश होता है। ठीक है ना? वहां पर आपको कोई दूसरा बताने वाला नहीं है, लेकिन एक बोर्ड लगा हुआ है, अंधा मोड़, स्पीड ब्रेकर, आगे खतरा है, डेंजर। बोलो, अब यदि उस साइन बोर्ड का आप यदि उल्लंघन करेंगे तो क्या आप एक्सीडेंट से बच पाएंगे? बोलो ना। मां जिनवाणी के साइन बोर्ड का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? जो जिनवाणी मां ने हमें साइन बोर्ड बताया कि बेटा ये तेरी हिदायत है, रात्रि भोजन करेगा तो पाप भी लगेगा, बीमार भी होगा। तू यदि अपने कुलाचार का पालन नहीं करेगा तो तेरे साथ में ये सारी समस्याएं आने वाली है। तू यदि सही पुरुषार्थ का ध्यान नहीं रखेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अर्थ और काम पुरुषार्थ की संज्ञा दी उसको। उसके लिए साइन बोर्ड बताया कि भैया तुम्हें अर्थ कमाना है, कमा, लेकिन कैसे? नहीं, लिमिट में नहीं, आप तो अनलिमिट कमाओ। मैंने बोला था ने परसों कि आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उस कमाए हुए को लगाना महत्वपूर्ण है। कमाना तो अच्छे से कमाओ, आपका जो है संग्रह है, वो संग्रह है, आप परिग्रह से बच नहीं सकते। लेकिन परिग्रह वह पाप कब कहलाएगा? परिग्रह पाप है, लेकिन कब? जब वह मूर्छा में बदल जाएगा। परिग्रह की संज्ञा ही तब है, मूर्छा परिग्रह। खूब है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो झरड़ू शाह और भामा शाह जैसे दानदाता हुए, जो महाराणा प्रताप जैसे को भी लुटा दिए अपनी मोहरे। बोलो, जब राष्ट्र पर और देश पर संकट आया
तो सबसे पहले दरवाजा किसने खोला? इन्हीं जैनियों ने खोला। तो हमारे यहाँ परिजय को पाप तब कहा जब उसके प्रति आपकी आसक्ति और उसके प्रति आपकी मूर्छा हो जाएगी। तो साइन बोर्ड का ध्यान रखें। पहले बताया अपना बोलो, सिग्नल का ध्यान रखें, दूसरा है साइन बोर्ड का ध्यान रखें, और तीसरा है सिग्नेचर का ध्यान रखें। तीसरा है क्या दिया? सिग्नेचर। हमारी एक जो है हस्ताक्षर मिला हुआ, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, एक जिनवाणी जो है उसके, हमारे यहां कहा गया कि दुकान पर माल आपका हो सकता है, दुकान पर कांटे बाट आपके हो सकते हैं, तराजू आपका हो सकता है। रवि जी, दुकान आपकी, दुकान में माल आपका, दुकान का तराजू आपका, लेकिन दुकान के ऊपर मोहर जो वो है ना तराजू और उस पे, वो आपकी नहीं हो सकती। यदि आपकी होगी तो अंदर जाओ। इसी प्रकार से ये सिग्नेचर व्यवस्था भगवान महावीर स्वामी की है, इसको हमें समझना होगा। यदि इस सिग्नेचर व्यवस्था को हम भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से तो पहला है सिग्नल व्यवस्था, उसका ध्यान रखें। फिर दूसरा साइन बोर्ड, उसका ध्यान रखें, और सिग्नेचर व्यवस्था, उसका ध्यान रखें। और अंतिम और चौथा आपके लिए है सेंसेशन, यानी हमारी संवेदनशीलता, उसको ध्यान रखें। जब तक हमारे अंदर में संवेदना है तब तक ही हम धर्म मार्ग पर चल पाएंगे। जिस समय हमारी संवेदना मर गई, समझ लो धर्म मार्ग से हम च्युत हो गए, उतर गए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। बाकी तो सब आता और जाता है। दया को रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हम भगवान महावीर स्वामी के इन चारों व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे, तभी भीतर के उस रावण को हटा सकेंगे और अपने रामत्व को प्रकट कर सकेंगे। हम अपने उस राम को प्रकट करें और रावण को हटाएं। ऐसी ही भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देकर पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में आप सबकी ओर से और अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए